सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? एहरेबर्ग, लुई पाश्चर, एंटोनी ल्यूवेनहॉक या एडवर्ड जेनर? तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? एरहेनबर्ग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या ल्यूवेनहॉक? तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो था एरहेनबर्ग। 1838 में एरहेनबर्ग ने सबसे पहले इन सूक्ष्म जीवों के लिए जीवाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत, काली मौत कहते हैं प्लेग को। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंतों को। विडाल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है किसमें? टाइफाइड में, एड्स में, मलेरिया में या क्षय रोग में? तो आपका उत्तर हो जाएगा विडाल टेस्ट किया जाता है यहाँ पर टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सबको पता है लॉकजॉ। इस रोग में जबड़ा जाम हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजॉ या धनुष्टाकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? हैजा, खसरा, डिप्थीरिया या यक्ष्मा? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी, यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैजा बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? टेटेनी से तो नहीं होगी, लेप्री से भी नहीं होगी, साल्विना टाइफी से नहीं होगी, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नामक कौमा के आकार का जीवाणु हैजा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक, इसको तो कौन नहीं जानता, मादा एनाफिलवीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसमें है? एक्वायर्ड में सेकंड में। डेंगू ज्वर में रक्त के किस घटक की संख्या में भारी कमी आती है? तो डेंगू के बारे में हम जानते हैं, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। रेबीज रोग किसके कारण होता है? चूहे, मच्छर, पागल कुत्ते, मक्खी? तो रेबीज होता है पागल कुत्ते। डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? दस्त, पोलियो, टाइफाइड? डेंगू, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पीलिया, टीबी या डिप्थीरिया, कोकर खांसी या टिटनेस? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, डिप्थीरिया, कोकर खांसी और टिटनेस। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, ये तो नहीं होगा। विटामिन ए देखते हैं, आयरन या थायरॉक्सिन? उत्तर हो जाएगा आपका डी, थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में कौन होगा? यकृत, जिसमें क्या होता है? बिलिरुबिन क्या बढ़ जाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? पीला। मलेरिया के उपचार के लिए क्विनैन की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? बहुत पुराना क्वेश्चन, सिंकोना पादप से, सबको पता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण होता है तपेदिक, मधुमेह, कैंसर या एड्स में होता है ना, प्राथमिक जांच के लिए। तो एलिसा का उपयोग एलिसा प्रतिरक्षियों की शुरुआती जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? हैजा, तपेदिक, मलेरिया, हीमोफीलिया? हैजा नहीं होगा, तपेदिक भी नहीं, मलेरिया भी नहीं, हीमोफीलिया हो जाएगा इसका। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसकी रोगवाहक होती है स्त्रियां। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क या लुई पाश्चर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? मसूड़े या दांत, त्वचा, आंख या यकृत? तो पायरिया हो जाता है दांतों में, मसूड़ों में खून निकलता है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है जिसमें खून निकलता है और दुर्गंध आती है। ओआरएस घोल का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका तो सबको पता होगा, अतिसार व डायरिया। काला आजार रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो काला आजार बताओ, ट्रिपेनोसोमा, ये तो निद्रा वाली बीमारी है, लिस्मीनिया, डोनावानी या प्लाज्मोडियम विवेक्स या एंटमीबा हिस्टोलिटिका? प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, लिस्मेनिया डोनोवानी। एथलीट फूट रोग का कारण क्या है? एथलीट फूट रोग का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो एथलीट फूट होता है भाई कवक की वजह से। एथलीट फूट ट्राइकोफाइटॉन नामक जीव कवक से पैरों की त्वचा में होने वाला एक संक्रमण है। हीमोफीलिया में शरीर की किस प्रक्रिया में बाधा आती है? तो हीमोफीलिया में क्या हो जाता है? रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन बी। कैंसर के इलाज के लिए किस रेडियो आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होगा, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, सोडियम 24 या कोबाल्ट 60? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा नहीं होती है? एड्स, रेबीज या क्षय रोग या डेंगू? ध्यान रखना, डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है, तो इसमें हो जाएगा क्षय रोग, टीबी। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। डेंगू वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है। तो आपका हो जाएगा टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेंटल सिंड्रोम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, सेकंड। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मैथियोग्लोबिन बनाता है, जिससे त्वचा नीली पड़ जाती है। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? स्वाइन फ्लू का आप H1N1 याद रखो और बर्ड फ्लू का H5N1 याद रखो, ठीक है? तो इसका हो जाएगा H1N1, ये सुअरों के कारण होता है। मलेरिया बुखार के दौरान
कपकपी और बुखार का कारण कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो मलेरिया में क्या होता है, इंसुलिन तो नहीं होगा, हीमोफिलिन भी नहीं होगा, बिलिरुबिन भी नहीं होगा, तो हीमोजॉइन हो जाएगा आपका, ठीक है, इसकी अधिकता हो जाती है। तो जब प्लाज्मोडियम लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है तो हीमोजॉइन निकलता है, जिससे ठंड और बुखार महसूस होती है। फाइलेरिया या हाथी पांव रोग का मुख्य कारक क्या है? राइनोवायरस नहीं, जुकाम से संबंधित है, तो एंटमीबा भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा बुचेरियाई बैंक्रोटाई, थर्ड ऑप्शन। यह एक सूत्रकृमि है जो लसिका ग्रंथियों में सूजन पैदा करता है। वर्णनान्यता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो आरजीबी यानी कि प्राथमिक कलरों को याद करें, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें कौन सा दे रखा है? मुख्य रूप से होते हैं रेड और ग्रीन, यानी कि लाल और हरा। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंगों की पहचान करने में असमर्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या नाम दिया था? सबको पता है, कोविड-19। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो मिनीमाता सीसा, आयरन, पारा या कैडमियम। तो मिनीमाता रोग बताओ किसकी वजह से होगा? पार्किंसंस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पार्किंसंस जो रोग होता है ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, जिससे कंपन और संतुलन की समस्या आती है। लंपी त्वचा रोग किन जीवों में पाया जाता है? फसलों में, मवेशियों में, पक्षियों में, मनुष्यों में। तो ये मवेशियों में होता है। लंपी एक वायरल बीमारी है जो गाय और भैंसों की त्वचा पर गांठें बना देती है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, घेंगा, एनीमिया या मधुमेह। सबको पता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया जाता है किसमें? डायबिटीज में, मधुमेह। जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? सबको पता है, राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो XY गुणसूत्र होता है उसमें XX जो गुणसूत्र होता है उसमें एक X की कमी हो जाती है, यानी कि गुणसूत्र X0 होता है लास्ट वाला, तो 45 हो जाएंगे, उसमें एक कमी हो जाएगी। टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, 44 + X0 हो जाता है, जिससे कुल गुणसूत्र 45 रह जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं किस पर प्रभावी नहीं होती हैं? प्रोटोजोआ पर, कवक पर, जीवाणु पर, विषाणु पर। तो वायरस जो होते हैं उसमें एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। विषाणुओं की अपनी कोई कोशिका भित्ति या स्वतंत्र चयापचय नहीं होता है, इसलिए एंटीबायोटिक इन पर काम नहीं करती हैं। कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय संस्थान द्वारा किया गया था, तो किसने किया था? एम्स ने, भारत बायोटेक ने, डॉक्टर रेड्डीज लैब या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उत्तर हो जाएगा भारत बायोटेक। ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का नाम है, तो याद रखें आप इसमें, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उत्तर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। AP याद रखें इसमें, AP, A से अलेक्जेंडर, P से पेनिसिलिन। गैमुसिया मछली का उपयोग किस बीमारी को नियंत्रित करने में किया जाता है? कैंसर, हैजा, मलेरिया या एड्स। तो उत्तर हो जाएगा आपका मलेरिया। ये क्या करती है? उसके लार्वा को खा जाती है। गैमुसिया मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की संख्या में कमी हो जाती है। एस्पिरिन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? रक्त बढ़ाने में, दर्द निवारक व ज्वरनाशक के रूप में, विटामिन की कमी दूर करने के लिए, एंटीबायोटिक के रूप में। तो एस्पिरिन क्या होती है? पेन किलर है, तो दर्द निवारक और ज्वरनाशक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। खसरा शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हड्डियों को तो नहीं करेगा, मीजल्स से। हड्डियों का क्या मतलब है? स्वतंत्र तंत्र या त्वचा और तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र तंत्र और त्वचा। खसरे में श्वसन झिल्ली में सूजन आ जाती है और पूरे शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। तो आपका उत्तर हो जाएगा D। यह एक गंभीर फफूंद संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को प्रभावित करती है। किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीवाणु की बात करें, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु को देखा और पहचाना था। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? ये बता दिया था शायद। डाउन सिंड्रोम आयोडीन की कमी, विटामिन की कमी, X गुणसूत्र की उपस्थिति, अनुपस्थिति या गुणसूत्र की संख्या 21 त्रिसूत्रता। सबको याद होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है ये। इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिससे कुल संख्या 47 हो जाती है। ट्राइसोमा और सिफिलिस किस प्रकार की बीमारी है? STD है, यौन संक्रमित रोग है ये। अंडे का सफेद हिस्सा अधिक खाने से शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है। बायोटीन की, विटामिन K, A और C। तो उत्तर हो जाएगा आपका बायोटीन की कमी यानी विटामिन H। कच्चे अंडे के सफेद भाग में एडविन होता है जो बायोटीन के अवशोषण को रोक देता है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? 2025,